डियर सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ टीचर। आज हमने लिया है चैप्टर नंबर 10, वो है मेंसुरेशन। ये हमारा है लेक्चर नंबर 21। मेंसुरेशन, जब हम प्लेन फिगर्स के बारे में कभी सोचते हैं तो हमें आता है जहन में उनके रीजन्स के बारे में या उनकी बाउंड्रीज के बारे में। और हम क्या करते हैं, हम उनको अब इसके बाद कंपेयर करने, उनके मेजर्स को कंपेयर करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या आता है जहन में, वो है पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है? Perimeter is the distance covered along the boundary, forming a closed figure when we go round the figure once. Perimeter है एक चक्कर along the boundary, बाउंड्री के इर्द गिर्द चक्कर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ये फिगर है, आपके पास इतनी जमीन है, तो आप स्टार्ट करते हैं यहां से चलना, और आपको देखना है कि मेरी ये जो जमीन है इसकी कितनी बाउंड्री है। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ से, और वापस आप अपने स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। आपको पता चलता है कि कितने मीटर्स की बाउंड्री है, उसी को कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स, पूरे साइड्स की टोटल लेंथ कितनी है। अगर आपकी ऐसी ही कोई जमीन ऐसे 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 फिगर हैं तो इसमें आएगी फॉर्मूला, तो पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन अगर आपके कुछ स्पेशल फिगर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल फिगर्स में फॉर एग्जाम्पल हैं रेक्टेंगल, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, तो उसके लिए पेरीमीटर की फॉर्म, रेक्टेंगल मीन्स rectangle is a closed figure in which two opposite sides are equal. इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसमें और एक चीज है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, और इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं। तो ये एक स्पेशल फिगर है, इसीलिए तो इसमें पेरीमीटर की फॉर्मूला है, क्योंकि इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसमें फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसके 2 बार लेंथ्स हैं, 2 बार ब्रेड्थ्स हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर आपका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर भी एक स्पेशल फिगर है, तो उसमें स्क्वायर मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे के सारे साइड्स इक्वल है, उनकी लेंथ्स इक्वल है, और इसमें भी एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल टू, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अपोजिट साइड्स भी पैरेलल ही होते हैं, तो इसमें फॉर्मूला है पेरीमीटर की। पेरीमीटर जब हम इसमें देखना होता है कि इसकी बाउंड्री कितनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला है 4 मीन 4 साइड्स, 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, साइड कितना होगा तो हमें निकल जाएगा कि इसकी बाउंड्री कितनी है। तो फिर से आप देखिए, पेरीमीटर किसे कहते हैं? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन वी गो राउंड द फिगर वंस। जब हम एक बार चक्कर लगाते हैं, हमें पता चलता है कि कितनी डिस्टेंस कवर हो गई है बाउंड्री की, बाउंड्री पर कितनी डिस्टेंस कवर हो गई, उसी को कहते हैं पेरीमीटर। इसके बाद अगर आपका कोई भी ट्रायंगल है, तो उसमें फॉर्मूला आएगी पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। मगर अगर आपका स्पेशल ट्रायंगल है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो उसके लिए फॉर्मूला है पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। एक्सरसाइज नंबर 10.1, क्वेश्चन नंबर
1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डायग्राम्स हैं, उसमें आपको सीधे सारे साइड्स का सम करना है। हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करनी है, सीधे आपको फॉर्मूला ये सम ऑफ ऑल साइड्स करना है। तो पहला क्वेश्चन है द लेड, क्वेश्चन नंबर 2, the lid of a rectangular box of side 40 centimeter by 10 centimeter is sealed all around with tape. What is the length of the tape required? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लिड हमें बॉक्स के साथ फिक्स करनी है, सील करनी है। लिड को रेक्टेंगल बॉक्स पर सील करनी है। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेडथ है 10 सेंटीमीटर। इसको हमें सील करना है एक टेप से। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। हमें कितने टेप लानी है, उसकी कितनी लेंथ होगी, वो उसकी कितनी लेंथ होगी उस टेप की, हमें टोटल लेंथ ऑफ द टेप बताना है। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसको हमें टेप से लिड को फिक्स करना है। ये इसके लेंथ्स हैं 40 सेंटीमीटर, दोनों सेम हैं। ये ब्रेडथ है 10 सेंटीमीटर, ये और ये सेम है। सॉल्यूशन, लेंथ of rectangular box is equal to 40 centimeter. Breadth of rectangular box is equal to 10 centimeter. Therefore, perimeter. अब हमें पेरीमीटर बताना है। हम इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं या हम इसको लेंथ ऑफ टेप भी कह सकते हैं। और लेंथ ऑफ टेप कि हमें कितना टेप जरूरत है, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ। 2 लेंथ है 40 प्लस 10 सेंटीमीटर लिखेंगे लास्ट में। 2 इंटू ब्रैकेट जो है वो उसको रिमूव करेंगे। इन दोनों को आपस में प्लस करने के बाद प्लस किया हमने, वो निकला 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 50 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हमें टेप की जरूरत है जिससे हम इसको लिड, टेप से लिड को सील कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड रिक्वायर्स measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of wire needed? एक हमारे पास रेक्टेंगुलर जमीन है, इसकी लेंथ है 0.7 किलोमीटर और ब्रेडथ है 0.5 किलोमीटर। हमें इसको फेंसिंग करनी है, मतलब तार से बांधना है, मगर एक राउंड नहीं 4 राउंड से बांधना है। बताइए हमें कितने वायर की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास जमीन है रेक्टेंगल शेप में। लेंथ है 0.7 किलोमीटर और ब्रेडथ है 0.5 किलोमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ is equal to 0.7 kilometer. Breadth of rectangular
land is equal to 0.5 kilometer. Therefore, perimeter, क्योंकि हमें देखना है इसको कितनी वायर लगेगी. वायर लगाई जाती है बाउंड्री से बांधने के लिए. बांधते हैं हम बाउंड्री को, मगर एक राउंड नहीं, हमें 4 राउंड्स करने हैं. लेकिन पहले हम निकालेंगे एक राउंड में कितनी वायर लगेगी. तो लिखेंगे पेरीमीटर, और या इसको आप बोल सकते हो और वायर needed for 1 round is equal to 2 times length plus breadth. 2 length है 0.7 plus 0.5 किलोमीटर लास्ट पे. 2 इंटू, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे. 0.7 ऐसे मैं रफ में दिखाऊंगी. 0.7 और 0.5, ये हो गया 5 और 7 हो गई 12. 1 दिया कैरी, वो इसको मिलेगा, तो ये बनेगा 1.2 किलोमीटर इज इक्वल टू. अब इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे. 2 2 आर 4, 2 1 आर 2. लेकिन ये एक राउंड के लिए हैं, तो 4 राउंड के लिए कितनी वायर लगेगी. सो वायर needed for 4 rounds is equal to 2.4 kilometer into 4. 4 4 are 16. Point 1 दिया कैरी. 4 2 are 8, 9.6 किलोमीटर. इतनी वायर की हमें जरूरत है. इसके बाद अब हम इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी. और अब हम सिखाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजर्स 8 मीटर. एक रेगुलर हेक्सागन है. रेगुलर हेक्सागन वो फिगर हैं जिसके 6 साइड्स होते हैं, और ये रेगुलर हैं. दिस मीन्स ऑल 6 साइड्स आर इक्वल. अब हमें एक साइड का मेजर दिया गया है 8 मीटर. फाइंड द पेरीमीटर. अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर. क्वेश्चन नंबर 8. 6 साइड्स हैं. 1 2 3 4 5 6 4 5 6. 6 के 6 साइड्स इक्वल मेजर के हैं. दैट इज 8 मीटर. सारे साइड्स 8 मीटर हैं. तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर हेक्सागन is equal to 6. Length of each side is equal to 8 meter. Therefore, perimeter of a regular हेक्सागन इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला है 6 इंटू साइड. 6 इंटू साइड है 8 मीटर. 6 8 और 48. तो इसका पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स का पेरीमीटर है 6 8 और 48 मीटर. आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से कीजिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.